Hello friends, this is Kashif. Welcome to the next civil engineer. Friends, today we are going to learn trapezoidal footing formula. In this video session, first of all, we will see how to calculate volume of a trapezoidal footing and what is the formula for calculating volume of trapezoidal footing, and after that we will discuss theoretical weight of some important and basic building materials like cement, steel, bricks, etc. And last we will be discussing how to calculate weight of rod per meter length, which is one of the major or most important topic related to interview. So we should know how to calculate weight per meter of different dia bars. सो दोस्तों, आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी हम सभी के लिए, सारे सिविल इंजीनियर्स के लिए। अगर आप एक्सपीरियंस हैं या फिर आप फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं, आप सभी को बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ। आइए सीखते हैं ट्रैपेजॉइडल फुटिंग फॉर्मूला। लेट्स लर्न ट्रैपेजॉइडल फुटिंग फॉर्मूला। दोस्तों, ये हमारी ट्रैपेजॉइडल फुटिंग है। आप देख सकते हैं ये इस तरीके की कुछ शेप में होती है। आप इसको थोड़ा 3D में इमेजिन कीजिए तो आपको ये समझ में आएगा कि ये हमारी ट्रैपेजॉइडल फुटिंग है। इसमें ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपका लेंथ हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये आपकी ब्रेड्थ। इसको लेंथ को L से डिनोट किया गया है और B से डिनोट किया गया है आपके ब्रेड्थ ऑफ दिस ट्रैपेजॉइडल फुटिंग को। ये हो गया आपका। उसी तरीके से ये अंदर वाली भी एक डायमेंशन है, इसको हम लोग स्मॉल l मान लेते हैं और इसको हम लोग स्मॉल b मान लेते हैं, ये वाली डायमेंशन को। दोस्तों, इसको ये ट्रैपेजॉइडल फुटिंग है, इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका वॉल्यूम निकालने के लिए सपोज दैट इंटरव्यू में आपको बोला गया है या फिर आप साइट पे हैं, काम कर रहे हैं, वहां पे ट्रैपेजॉइडल फुटिंग का आपको वॉल्यूम निकालना है कि कितना वॉल्यूम होगा, उस हिसाब से आप कॉन्क्रीटिंग इसकी करेंगे। तो फॉर्मूला होता है यहाँ पे वॉल्यूम V of trapezoidal footing is equals to लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ। ये जनरल फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम का। लेकिन इस फुटिंग के केस में स्पेशल फुटिंग है, ये ट्रैपेजॉइडल फुटिंग के केस में ये वॉल्यूम निकलेगा आपका h/3 मल्टीप्लाइड बाय A1 प्लस A2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ A1 प्लस A2। आइए अब हम लोग इसकी टर्मिनोलॉजी देखते हैं कि भाई ये सब क्या है, A1 क्या है, A2 क्या है और H क्या है, H किसको बोलेंगे, तो हमें ये फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे A1 जो है ये एरिया 1 है, ये आउटर जो डायमेंशन है फुटिंग का हमारे कैपिटल L मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल B से निकल जाएगा, ये आपका एरिया 1 हो गया L इंटू B। उसी तरीके से A2 हमारा स्मॉलर एरिया है जो अंदर वाला है, ये ट्रैपेजॉइडल शेप में ये जो स्मॉलर एरिया है, स्मॉल L मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल b करेंगे तो ये A2 एरिया निकल जाएगा। A1 A2 जो टर्म था फॉर्मूले के अंदर वो तो क्लियर हो गया आपको, स्क्वायर रूट ऑफ A1 और 2। अब बारी आती है H की। ये कैपिटल H क्या इंडिकेट कर रहा, तो फ्रेंड्स H जो है वो इंडिकेट करता है, कैपिटल H इज इंडिकेटिंग ओवरऑल डेप्थ ऑफ फुटिंग माइनस डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फुटिंग। ओवरऑल डेप्थ ऑफ फुटिंग माइनस डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फुटिंग। देखिए आपको ये डेप्थ दी रहेगी। Suppose that overall depth of footing is given as capital D and depth of rectangular footing is given as small d. Then we have to use formula like this. Capital H is equals to capital D minus small d, where capital D is overall depth of footing minus small d is depth of rectangular footing. तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हम सब के लिए, ये हमको याद रखना है हम सब लोगों को, ताकि ये आइंदा जब भी हमें इस तरीके की फुटिंग अगर आती है साइट पे, अगर इम्पॉर्टेंट फुटिंग
है, इसमें अगर कैलकुलेशन करना हो तो हम इस तरीके से ये इसका कैलकुलेशन कर पाएंगे। आई होप आपको ट्रेपेजॉइडल फुटिंग का फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट थियोरेटिकल वेट की। आइए देख लेते हैं कौन कौन से वेट हैं थियोरेटिकल वेट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें सीमेंट के बारे में। ये भी इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरीके से कि सीमेंट का क्या वेट होता है। तो सीमेंट का जो वेट है वो होता है 1440 kg पर मीटर क्यूब। उसी तरीके से स्टील का वेट हो जाएगा यूनिट वेट 7850 kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट मटेरियल है हमारा ब्रिक्स। ब्रिक्स का हो जाएगा 1600 से 1920 kg पर मीटर क्यूब। और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे पैरामीटर है 1 हॉर्स पावर, 1 HP इज इक्वल्स टू 745.7 वाट्स। ये न्यूमेरिकल्स वगैरह भी सॉल्व करने में आपको यूज हो सकता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये जनरली वाइवा वगैरह में पूछा जाता है, इंटरव्यू पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है ये। आइए अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे वेट ऑफ रॉड पर मीटर लेंथ। इसको कैलकुलेट करने के लिए भी सिंपल फॉर्मूला है, वो हम लोग सबको पता है डी स्क्वायर बाय 162 ये आपका फॉर्मूला हो गया वेट पर मीटर लेंथ, वेट ऑफ रॉड पर मीटर लेंथ। ये हमारा फॉर्मूला जो हमें हमेशा याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अलग अलग डायमीटर के लिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से डायमीटर के लिए वेट पर मीटर लेंथ क्या है। इसी फॉर्मूले में जब हम डायमीटर डी की वैल्यू 6 mm रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हमें 6 mm के लिए मिल जाएगा 0.22। उसी तरीके से सेम फॉर्मूला 8 mm यहाँ पे रखेंगे हम लोग तो 0.395 आएगा। 10 mm के लिए 0.616 आएगा। 12 mm के लिए आपका 0.88 आएगा। 16 mm के लिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.57 आएगा। 20 mm के लिए कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे डी स्क्वायर बाय 162 2.46 आएगा। 25 mm के लिए अगर हमें कैलकुलेट करना है तो 3.85 आएगा। उसी तरीके से लाइकवाइज 32 mm के लिए वैल्यू आती है 6.31 एंड 40 mm के लिए 9.865। इस तरीके से आप आगे किसी भी तरीके का जो भी डायमीटर हो रॉड का आप निकाल सकते हैं। बस आपको ये इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला याद रखना होता है डी स्क्वायर बाय 162। दोस्तों ये बहुत स्मॉल टॉपिक था लेकिन बहुत हेल्पफुल है। फॉर्मूला यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल फुटिंग का पता होना चाहिए हम लोगों को, साइट पे भी काम आता है, एग्जाम्स में भी कभी कभी फुटिंग दे देगा और आपको वॉल्यूम निकालने के लिए बोलेगा, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। थ्योरेटिकल वेट भी इंटरव्यू पर्पज से इंपॉर्टेंट है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए वाइवा वगैरह में भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड वेट ऑफ रोड पर मीटर लेंथ ये हमें पता होना चाहिए, स्पेशली ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए डी स्क्वायर बाय 162, ताकि ये हम किसी भी गिवन डायमीटर का वेट पर मीटर निकाल सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल फॉर मोर टेक्निकल videos. Thank you for watching. Jai Hind.